असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम होगा 2025, उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने मॉडल पेपर बनाया, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल तथा प्रोपेन 2 ओल बनाने का समीकरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार बात क्या हो रही है भाई, प्रोपीन। तो सबसे पहले हम प्रोपीन का संरचना सूत्र बनाएंगे, यानी 3 कार्बन की एक श्रृंखला होती है जिसमें एक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। वैलेंसी अगर पूरी करेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ 3 फ्री है, यहाँ 1 फ्री है, यहाँ 2 फ्री है। इन वैलेंसी को पूरा करेगा हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। संरचना सूत्र बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, और इसको नाम अगर IPC में लिखेंगे प्रोप 1इन। आगे भी समझ में। अब इससे हमें बनाना क्या, प्रोपेन 1 ओल। तो सबसे पहले प्रोपेन 1 ओल का संरचना सूत्र आना चाहिए, यानी 1 कार्बन 2 3 प्रोपेन हो गया, और नंबरिंग देंगे, माना कि 1 नंबर 2 और 3, और 1 पर कौन सा है क्रियात्मक समूह OH जुड़ा, तो हम यहाँ OH लगा देंगे। वैलेंसी पूरी करेंगे तो कितनी फ्री है इसकी, 3, इसकी 2 फ्री, और इसकी 1 और 2, तो हम लिखेंगे H H H H H H और H। क्या सूत्र हो गया भाई, CH3 CH2 CH2 OH, और इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ओल। क्या लिखेंगे भाई, प्रोपेन -1 ओल। आगे क्या कह रहा है भाई, प्रोपेन 1 ओल तथा प्रोपेन 2 ओल का संरचना सूत्र बनाओ। कैसे बनेगा, 1 2 3, और कितने 2 नंबर पर है तो नंबरिंग दे दो भाई, 1 2 3, ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ हो गया OH, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ 3, यहाँ 1 फ्री है, यहाँ 3 फ्री है, और इनकी पूर्ति कौन करेगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। आगे भी समझ में। तो सूत्र क्या बन गया इसका कि CH3 CHOH और CH3, और इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ओल। क्या नाम हो गया भाई, प्रोपेन -2 ओल। अब प्रश्न यह कह रहा है भाई, इस प्रोपेन की सहायता से हमें प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो और इसकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है वो योग्यज अभिक्रिया होती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग्यज अभिक्रिया। क्या नाम है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग्यज अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग्यज अभिक्रिया, जो कि हमने कक्षा 11 में पढ़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो एल्कीन है, यानी जो प्रोपीन है, प्रोपीन सब एल्किल हैलाइड बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्किल हैलाइड में, और एल्किल हैलाइड से फिर हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो इसके अंदर प्रोपीन को सबसे पहले हमें एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा, और एल्किल हैलाइड बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया काम में लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग्यज अभिक्रिया। और इलेक्ट्रॉन स्नेही योग्यज अभिक्रिया के अनुसार अगर हैलोजन यहाँ लाना है तो हमें किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, जिसके अंदर हमने मार्कोनिक का नियम पढ़ा है। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना, अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है ना भाई, तो हमें एल्किल हैलाइड भी क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, यानी एल्किल हैलाइड भी 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 डिग्री एल्कोहल बनाना, क्योंकि ये जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये जो एल्कोहल है वो 2 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा। फिर एल्किल हैलाइड की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसकी सहायता से हम एल्कोहल बना लेंगे। ठीक है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके। लेकिन अब परिस्थिति यह आ गई कि भाई हमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाना, यानी ये 1 नंबर कार्बन पर अगर हमें एल्किल हैलोजन जोड़ना है तो हम कौन से अभिक्रिया काम ले सकते हैं, जिसके अंदर हम काम लेंगे एंटी मार्कोनेव का नियम, जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और पेरोक्साइड नहीं होगा, ऐसे HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। देखो किस प्रकार इसको समझना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोपीन,
और ये हो गया प्रोपीन का संरचना सूत्र। और इस प्रोपीन की रिएक्शन हमें करानी है HBr के साथ में। किसके साथ भी? HBr में। और HBr के साथ में अगर ये रिएक्शन करेगी, पेरोक्साइड नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, और ये बॉन्ड टूटेगा तो हमने पढ़ा मार्कोनेव के नियम अनुसार यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री स्थायी होगा, ये हो गया माइनस का। अब बताओ ये सबसे पहले कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा, फिर कौन आ जाएगा? Br यहाँ जाएगा। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन सनई यौगिक अभिक्रिया। तो क्या सूत्र हो गया बताओ भाई? CH3CH, यहाँ आ गया Br और ये हो गया CH3। और इसका नामकरण अगर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 2 पर प्रतिस्थापित जुड़ा ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। क्या नाम हो गया भाई? 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन की श्रृंखला, इसलिए नाम हो गया प्रोपेन। तो ये बन गया भाई 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो गया। क्या हो गया भाई? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो गया। आगे भी समझ में। अब हम बात करते हैं, अब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, यानी एल्केन्स यानी एल्किल हैलाइड से अगर एल्कोहल बनाना है तो इसके लिए कौन सी अभिक्रिया काम ली जाती है? वो जाती है नाभिक सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? नाभिक सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड की। आगे भी समझ में। जिसके अंदर अब कौन सा OH लाना है तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा सकते हैं? अगर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब इसको एल्कोहलिक ले लेंगे तो विलोपन अभिक्रिया भी दर्शाता है एल्किल हैलाइड, जो हमने पढ़ा है। अब हम वैल्यू रखो भाई, यहाँ क्या लिखेंगे? CH3CH और ये हो गया Br और ये हो गया CH3। इसकी रिएक्शन जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा होना चाहिए भाई? जलीय। और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो अभिक्रिया होगी नाभिक सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आ गया माइनस और ये हो गया प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस विद्युत ऋणता के कारण, और ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा? नाभिक सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो सबसे पहले कौन आएगा? नाभिक सनई। तो नाभिक सनई इस कार्बन के पास आ गया और ये Br चला गया Na+ के पास में, और क्या प्रोडक्ट बन गया? देखो भाई CH3CHOH और यहाँ आ गया CH3 और प्लस NaBr। इनका नामकरण देखें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी एल्कोहल बना, इसका अनुलग्न लगेगा तो हम लिखेंगे प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन डैश 2-ऑल। आगे भी समझ में। तो इस प्रकार अगर 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो HBr की रिएक्शन करवा देंगे जो मार्कोनेव के नियम के अनुसार लगेगी, जिसने ये बताया कि असममित हाइड्रोकार्बन्स पर अगर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, ऋण विद्युत तत्व जोड़ना है और यौगिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन सनई यौगिक अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। और एंटी मार्कोनेव का नियम जब पेरोक्साइड आ जाता है, बेंजोइल पेरोक्साइड आ जाएगा, तो इस स्थिति के अंदर एंटी मार्कोनेव का नियम यानी प्रति मार्कोनेव का नियम काम करेगा। अभी जो अभिक्रिया हमने पढ़ी वो कौन सी है? मार्कोनेव के नियम के अनुसार है। मार्कोनिकोव का नियम काम करता है, का नियम। लेकिन जब इस HBr पेरोक्साइड की उपस्थिति में आ जाता है तो एंटी मार्कोनेव का नियम चलता है, जिसको खरास प्रभाव भी कहते हैं। आगे भी समझ में। अब हम बात करते हैं प्रोपेन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन हम करेंगे HBr के साथ में। लेकिन अब हमारी उपस्थिति किसकी है? बेंजोइल पेरोक्साइड की, यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O ये O या C डबल बॉन्ड O C6H5, ये इसका नाम हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर, पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर अगर अभिक्रिया कराएंगे तो इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि है, जिसके अंदर HBr टूटता मुक्त मूलक में। किसमें टूटता भाई? मुक्त मूलक में। और ये बॉन्ड भी टूटता मुक्त मूलक में। और मुक्त मूलक के द्वारा ये पहले जो H आएगा ये फेनिल समूह या CO2 बाहर निकल जाएगी, फेनिल से बेंजीन बन जाएगा, फिर Br जोड़ता है, जो क्रियाविधि हमने पढ़ी है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में जो नियम लगेगा वो एंटी मार्कोनेव यानी प्रति मार्कोनेव का आपका नियम लगेगा, मार्कोनिकोव। और जिसके अंदर क्या होगा भाई?
क्या हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग यह हाइड्रोजन तो आ जाएगा यहाँ और Br आ जाएगा यहाँ। अब बताओ क्या रिएक्शन बढ़ जाएगी भाई, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और ये हो गया Br। नामकरण हो गया 1 ब्रोमो, क्या नाम लिखेंगे भाई, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इससे ये बन गया एल्किल हैलाइड, और ये जो एल्किल हैलाइड है हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यानी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एल्किल। अब इसका हम बॉयज रिएक्शन करानी है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखो भाई इसको CH3 CH2 CH2 और ये हो गया Br, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये देगा जलीय विलयन में OH माइनस, ये प्लस। अब बताओ ये पहले यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ चला जाएगा। देखो क्या प्रोडक्ट बन गया भाई, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और ये OH और प्लस हो गया NaBr। अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल, क्या हो गया, प्रोपेन डैश 1 ओल, और प्लस सोडियम ब्रोमाइड, क्या बन गया भाई, सोडियम ब्रोमाइड आगे समझ में कुछ। तो इस प्रकार अब इस अभिक्रिया के अंदर थोड़ा बहुत मैं चेंज कर देता हूं। अभी हमने क्या लिया, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इस अभिक्रिया के अंदर जैसे ये सेम प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, CH3 CH2 और Br, 1 ब्रोमो प्रोपेन है, इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन जब मैं एल्कोहलिक, क्या लिखता हूँ भाई, एल्कोहलिक, यानी एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा भाई, विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया वो दर्शाएगा वे एल्किल हैलाइड जिनके पास में बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता हो, वो एल्कोहलिक OH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करके एल्फा बीटा विलोपन द्वारा HBr बाहर निकालता है, जिससे ये NaOH क्रिया करके लवण और जल बना देता है। आगे समझ में, यानी एल्फा कार्बन से हमें ये माइनस मिलेगा, बीटा से हमें मिलेगा H प्लस, और यहाँ आ जाएगा माइनस, ये बॉन्ड बन जाएगा, वापस क्या बना देगा, प्रोपीन बना देगा। तो क्या सूत्र आ जाएगा भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये बन जाएगा NaBr और प्लस H2O, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। यानी देखो भाई, कहने का मतलब इस एल्कीन से हम एल्किल हैलाइड बना लिया, और एल्किल हैलाइड से वापस एल्कीन बनानी है तो हमें एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करेंगे तो वापस हमें प्रोपीन प्राप्त हो जाएगी, और जलीय के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो एल्कोहल मिलेगा। तो इस प्रकार दोनों रिएक्शन अति महत्वपूर्ण थी, जो बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।